अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जोयल एसोसिएशन में राना हमदम जी जोया की तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने पिछली शॉर्ट वीडियो एस्टोपल पे छोटी सी एक डिबेट की थी, आधे मिनट 1 मिनट की। तो इसका जनाब हम आपको जैसा कि पहले बताया कि एस्टोपल का मतलब होता है किसी चीज़ को रोक देना। किसने रोक देना? इंसान ने नहीं, कानून ने, लॉ ने, इन्फोर्समेंट करवाने वाली अथॉरिटी ने, अदालत ने रोक देना। दैट इज कॉल्ड एस्टोपल। ये इसका छोटा सा मीनिंग है, मतलब है। एस्टोपल मीन रोक देना, हिंडर कर देना, छुपा देना। सॉरी, छुपाना नहीं, फ्रेंच वर्ड में आगे इसकी आगे मैं आपको तफसील बताता हूँ। सबसे पहले ओपनिंग स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। ओपनिंग स्टेटमेंट क्या कहती है? एस्टोपल इज a disability whereby a party is precluded from alleging or proving in legal proceeding a particular fact. Estoppel is based on that principle that it would be most inequitable and unjust that if one person by a representation made has induced another to act as he would not otherwise have done, the person who made the representation should not be allowed to deny or repudiate the effect of his former statement to the loss and injury of the person who acted on it. सारे बताने का मकसद सिर्फ यही है कि एस्टोपल में वो ये कहना चाह रहा है कि जहाँ पे किसी का कोई नुकसान हो रहा है, किसी शख्स, एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि किसी कोई बंदा किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है तो उसका हक क्या ना, वो उसको रोके। अगर वो नहीं रुक रहा, अदालत जाए, केस कर दे उसके ख़िलाफ़, स्टे ले ले, मामला रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा? ये हम इंग्लिश लॉ पढ़ रहे हैं। असल में एस्टोपल इंग्लिश लॉ में ज़्यादा यूज़ होता है और कानून शहादत में इसका टॉपिक आया हुआ है। और कानून शहादत में भी एस्टोपल आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल इसका हो सकता है और कहाँ पे नहीं। हर केस में एस्टोपल तो नहीं ना हो सकता। ऐसे तो हर केस पे हो जाए तो फिर तो केसों का फैसला ही सारी उम्र ना हो। एक एप्लीकेशन लिखो जी एस्टोपल पे, ना ना ना। कानून प्रॉपर, हर लॉ, हर कानून, हर केस अलग अलग किस्म का होता है, उनमें अलग अलग किस्म की नोयत आती है। इंशाल्लाह ताला हम पूरा कानून पढ़ेंगे जब तक मेरी ज़िंदगी है। मैं ये चैनल कभी ख़त्म नहीं करूँगा। मैं इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला रोज़ाना की बुनियाद पे आप लोगों को 2-3 सवाल, इम्पोर्टेंट सवाल जो आप लोगों के लिए, एडवोकेट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, या जिन्होंने सिविल जज के या एडिशनल सेशन जज के या कोई भी कंपटीशन के एग्ज़ाम देने हों, उन सब के लिए मेरे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ध्यान से समझें, मैं आपको समझाने के लिए इंग्लिश में भी समझा सकता हूँ, लेकिन उर्दू में साथ ही समझाता हूँ कि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिन्होंने मुझे कहा हुआ है कि हमज़ा भाई हमें उर्दू में आसान अल्फाज में समझाया करें। तो मेरी कोशिश होती है कि जो पहले मैं ऊपर इंग्लिश बोल दूँ, बाद में मैं आपको उसको उर्दू में कन्वे करूँगा। लेकिन जी हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट हो गया। आगे हेडिंग 2 आ गई, रेलिवेंट प्रोविजन। आर्टिकल 114 टू आर्टिकल 116 एंड आर्टिकल 54 टू आर्टिकल 58 ऑफ कानून शहादत आर्डर 1984 डील द टर्म एस्टोपल। 2 हेडिंग कंप्लीट। हेडिंग 3, मीनिंग एंड द डेफिनेशन ऑफ द एस्टोपल। एस्टोपल मीन, एस्टोपल इज अ फ्रेंच वर्ड। ये फ्रेंच से ड्राइव हुआ है। फ्रेंच मीन जर्मन, जर्मनी से वर्ड। स्टोपेल, स्टोपेल जर्मनी में इसको फ्रेंच में कहते हैं स्टोपेल, विच मीन्स टू स्टॉप और हिंडर, यानी कि रोक देना किसी चीज़ से, किसी काम से। ये था मीनिंग। नंबर 4 हेडिंग पे आते हैं, डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी। ये ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी है। ये पाकिस्तान में शायद 100 वकीलों में से 4 या 5 वकीलों में हो, 1000 वकीलों में शायद 100 वकीलों के पास हो। ये जब मैंने खरीदी थी उस वक़्त ये 21,000 रुपये की थी और अब शायद इसकी मालियत 45 से 50,000 रुपया होगी इस एक किताब की। ये पाकिस्तानी किताब नहीं है, ये देख लें। इसका जो पेपर है ना, इसका पेपर पाकिस्तानी है ही नहीं। और ये कम से कम इसका वेट 8 किलो 8 kg होगा।
अगली हेडिंग आ गई, अकॉर्डिंग टू ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, एस्टॉपल मीन्स दैट द पार्टी इज प्रिवेंटेड बाय हिज ओन एक्ट्स फ्रॉम claiming a right to determine of other party who has entitled to rely on such conduct and has acted accordingly. Estoppel means, ये ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी जो भी आपको दिखाई है वो ये कह रही है कि एस्टॉपल का मतलब है कि अगर कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी का राइट इन्फ्रिंज कर रही है, उसको डिस्टर्ब कर रही है, तो दूसरी पार्टी के पास मुकम्मल अख्तियार है कि वो उसको वो काम करने से रोक दे, जैसे कि पीछे मैंने आपको एग्जांपल दी थी। ले जी, हेडिंग नंबर 4 तक क्लियर हो गया। हेडिंग नंबर 5 आ गया, इंपॉर्टेंट रूल रिलेटिंग टू एस्टॉपल। एस्टॉपल के कौन से रूल होंगे तो एस्टॉपल इस्तेमाल होगा ना। द रूल ऑफ एस्टॉपल इज बेस्ड ऑन इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। एस्टॉपल का कानून बराबरी की सतह पर होगा। ये नहीं कि एक बंदा अमीर है एक गरीब है वहाँ पे लागू होगा, बराबरी की सतह पे होगा। क्लास 2 इसकी कहती है, एस्टॉपल डील्स विद क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स एंड नॉट टू बी राइट्स। एस्टॉपल क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे आता है और क्वेश्चन ऑफ राइट्स पे नहीं आता। क्लास सी कहती है, इट कैन बी यूज एज अ वेपन ऑफ डिफेंस। आपके पास एक हथियार है, कोई शख्स आपको ख़तरा है तो आप उसके पास भी हथियार है और आपको ये महसूस हो रहा है कि वो आपको गोली मार सकता है या वो आपको गोली मारने लगा है। इससे पहले कि वो आपको गोली मारे, एस्टॉपल आपको इस चीज़ से नहीं रोकता, बल्कि एस्टॉपल आपको इजाज़त देता है आप उसे मार सकते हो। कहीं वो आपको खुद ना मार दे। भाई बात को सोचो तो एस्टॉपल क्या क्या मीन है, रोक देना। उसे रोको, अगर वो नहीं रुकता इससे पहले कि वो आपको मारे आप उसे मार दो। क्लास 4, द प्ली ऑफ एस्टॉपल इज नॉट अवेलेबल इन मैटर्स ऑफ वेवर ऑफ राइट्स। यहाँ पे वेवर ऑफ राइट्स के मैटर्स होंगे, वहाँ एस्टॉपल नहीं होगा। अगली क्लास है जी, द ऑब्जेक्ट ऑफ एस्टॉपल इज टू प्रिवेंट फ्रॉड। यहाँ पे फ्रॉड का मामला आ जाएगा। एंड सिक्योर जस्टिस बिटवीन पार्टीज ऑफ प्रमोशन ऑफ ऑनेस्टी एंड गुड फेथ। यानी यहाँ काम ईमानदारी से हो रहा है, उधर तो एस्टॉपल का कोई काम ही नहीं है ना। फिर आगे आ गया, इट इज़ डिस्टिंग्विश बिटवीन रेस जुडिकाटा। ये रेस जुडिकाटा के को जब पढ़ेंगे तो आपको इसका और उसका जो डिफरेंट होगा वो तब समझ आएगा। इसके बाद है, इट इज़ बोथ अ रूल ऑफ प्लीडिंग एंड एविडेंस। ये प्लीडिंग और एविडेंस दोनों का रूल है एस्टॉपल। अगला है, इट मेयरली ऑपरेट एज अ बार टू सूट, इट डज नॉट एक्सटिंग्विश टू द राइट। यानी कि राइट को ना रोकने की कोशिश नहीं करता। आगे आ गया, काइंड ऑफ एस्टॉपल। देयर आर 3 काइंड ऑफ एस्टॉपल, बाय रिकॉर्ड और जजमेंट, बाय डीड, बाय मैटर इन पेस। क्लास 1, एस्टॉपल बाय रिकॉर्डेड और जजमेंट। where a final judicial decision has been pronounced by a just tribunal of competent jurisdiction over the party to end and subject matter of litigation may party of privacy to such litigation or any person in the case of decision in rem is stopped in any subsequent litigation from disputing or questioning such decision on the merits. Class 1, issue estoppel. Issue estoppel represents the extension of doctrine of res judicata to include a bar on his subsequent litigation, not only on of the decided issues whose resolution was essential to the determination of earlier proceeding, but also to every point which probably belong to the subject of litigation. पहली तो बात है litigation issue जो एस्टॉपल का है, litigation का मुकम्मल इल्म हो। उसके बाद रेस जुडिकाटा का इसके अंदर बहुत इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। ये जब हम CPC पढ़ेंगे, रेस जुडिकाटा का टॉपिक पढ़ेंगे, आपको तब इसकी समझ आएगी। आगे आ गया इसकी सेकंड काइंड, एस्टॉपल बाय डीड। It rests on principle that when a person has entered into solemn engagement to a deed under seal with another party, किसी बंदे ने किसी के साथ कोई डीड की हुई है, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, कोई एग्रीमेंट किया हुआ है, ही आर द पर्सन, एक या एक से ज़्यादा पर्सन, क्लेमिंग थ्रू आर अंडर हिम shall not be allowed to set up the contrary of basis assertion in the deed
इसके ऊपर एक अथॉरिटी है, बैटमैन वर्सेस हंट हंट 1904, 2 KB 530 पेज नंबर है। लॉर्ड मैन्सफील्ड सेड नो मैन शैल अलाउड इन डिस्प्यूट हिज ओन सोल्म डीड। कोई भी शख्स ये अलाउ नहीं करता कि उसने जो खुद डीड तैयार की हुई है उसमें कोई बंदा तब्दीली करे। दैट इज़ क्लियर मीन एस्टोपल, यानी मैंने एक अपनी वसीयत कर दी, मेरे नाम ज़मीन है, मैंने वसीयत कर दी, मेरी ज़मीन का इतना हिस्सा मेरे मरने के बाद इस बंदे को दे दिया जाएगा, मुझे दुनिया की कोई ताकत उससे नहीं रोक सकती। आप समझ आई बात की? एग्जाम्पलें सारी छोड़ दें, इस एग्जाम्पल को ले लें, बकायदा कानून की किताब में लिखा होगा, आगे एक एक्सेप्शन भी आ जाती हैं। फॉलोइंग आर द एक्सेप्शन। नंबर 1, नॉट बाइंड द थर्ड पार्टी, इसमें तीसरी पार्टी मौजूद नहीं होनी चाहिए। नॉट अप्लाई टू कोलेक्ट्रोल मैटर्स, कोलेक्ट्रोल मैटर नहीं होने चाहिए। क्लास C, वेयर डीड इज ऑब्टेन्ड बाई फ्रॉड, जहाँ पे फ्रॉड की डीड हुई होगी, इलीगैलिटी होगी, वहाँ पे इसको डील नहीं किया जाएगा। एस्टोपल नॉट एक्सटेंड टू डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के मतलब ये नहीं रोक सकता। आगे एस्टोपल की तीसरी और आखिरी काइंड आ जाएगी, वो है मैटर्स इन पेस, और उसके बाद इसको पहले पढ़ते हैं। एस्टोपल इज इन पेस इज नाउ नोन एज एस्टोपल बाई कंडक्ट और रिप्रेजेंटेशन, इट राइजेज फ्राम, इसकी आगे भी 2 काइंड्स हैं, 2 स्टेजेस हैं। नंबर 1 कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, और नंबर 2 अपार्ट फ्राम कॉन्ट्रैक्ट मिस रिप्रेजेंटेशन एंड नेग्लिजेंस ETC वगैरह वगैरह। आगे मेन हेडिंग 7 है। आर्टिकल 114 डील्स विद एस्टोपल बाई कंडक्ट। क्लास 1 बेसिस ऑफ आर्टिकल 114, इसके ऊपर एक अथॉरिटी है। दैट वेयर अ पर्सन हैज़ बीन his own words or conduct willfully causes another to believe the existence of a certain stage of thing and induce him to act on that belief so as to alter his own previous position, the former is precluded from arriving against the latter a different state of thing existing the same time, यानी कि सेम टाइम में नहीं होना चाहिए। ये अथॉरिटी का नाम है पिकर्ड वर्सेस सीयर, 1837 की अथॉरिटी है। आगे आ गया जनाब अगला पॉइंट, इसका पॉइंट 2, बेसिस ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टोपल कंडक्ट, एस्टोपल बाय कंडक्ट। द डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टोपल बाय कंडक्ट इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग मैक्सिम, इसके ऊपर एक मैक्सिम है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ये लातीनी वर्ड होते हैं, इनकी समझ नहीं आती। एलिगेंस कंट्रारिया नाउ इस्ट आर्डिनस, इसका क्या, अब आते हैं इस मैक्सिम का मतलब क्या है। द पर्सन अलेजिंग कंट्राडिक्शनरी फैक्ट्स मस्ट नॉट बी हियर्ड, सिंपल सा है, जिसने यानी कि जो फैक्ट्स हैं वो खुद सुने ही नहीं हुए। आगे एसेंशियल पे आते हैं। एस्टोपल एसेंशियल्स ऑफ एस्टोपल बाय कंडक्ट अंडर आर्टिकल 114 QSO 1984। पहला है रिप्रेजेंटेशन, जहाँ आखिरी बात में रिप्रेजेंटेशन होगी तो एस्टोपल होगी। नंबर 2 पे आ गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट्स, फैक्ट्स होंगे रिप्रेजेंटेशन के अंदर, फैक्ट ही नहीं होंगे तो फिर फ़ायदा ही नहीं है। नंबर 3 इंटेंशन, नीयत भी तो होनी चाहिए ना, नीयत ही नहीं है तो काम कैसे करोगे। नंबर 4 बिलीफ बाई द अदर पार्टी, बिलीफ बाई अदर पार्टी पर भी बिलीफ होना चाहिए कि वो झूठ बोल रही है या सच बोल रही है। नंबर 5 एक्शन ऑन सच बिलीव, यकीन करना चाहिए जहाँ पे आपको लग रहा हो कि बात ठीक है। नंबर F डिटर्मिनेंटल टू हिज ओन काज, जो उसका अपना मामला होगा उसके बारे में भी उसको मालूम होना चाहिए। नंबर G अवेयरनेस ऑफ द ट्रू स्टेट ऑफ थिंग, उसे मालूम होना चाहिए कि सच्चाई क्या है, असल क्या है।
स्टेट के अंदर जो चीज़ें होती हैं, जो कानून होता है, कानून उसे किस चीज़ से रोक रहा है, किस चीज़ से नहीं रोक रहा, उसे ये बातें पता होनी चाहिए हर आम शहरी को। अगला पॉइंट है, एक अथॉरिटी है वेवर बाय स्टॉपल। कहाँ पे स्टॉपल को छोड़ दिया जाता है? अथॉरिटी है 2002 CLC पेज नंबर 161। Where a person, in spite of having full knowledge of violation of any of his right of personal nature, remains silent and does not take any measure of safeguarding same, then such person is deemed to having impolitely waived his such right। अगर कोई बंदा खुद ही गलती कर रहा है तो वो अपने आप को, यानी कि कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहा, अदालत ऊपर अगर एक्शन लेगी तो वो अदालत को अपना ये स्टॉपल का राइट छोड़ देगा, अपील छोड़ देगा, क्योंकि उसने कानून की खिलाफ वर्जी की है तो इसलिए उसको सज़ा मुताबिक कानून मिलेगी। प्रूफ ऑफ स्टॉपल, इसकी भी अथॉरिटी है 2002 CLD पेज नंबर 218। इट आल्सो हैज़ टू शो दैट द अदर पार्टी हैड क्रिएटेड आर इनकरेज्ड a belief or expectation that he would not withdraw, and the party seeking to find estoppel had relief on the belief or expectation। लेकिन फाइनल नहीं, हेडिंग नंबर 7 है वेयर रूल ऑफ estoppel does not apply। कहाँ कहाँ estoppel अप्लाई नहीं होगा? ऑन पॉइंट ऑफ लॉ, जहाँ पे कानून की बात आ जाएगी, कानून का कोई पॉइंट आ जाएगा वहाँ पे। अगेंस्ट स्टेचू, स्टेचू भी कानून ही आ गया, लेजिस्लेचर बॉडी हो गया, ये भी एक अथॉरिटी है। द प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल कैन नॉट बी इन्वोक टू डिफीट द प्लेन प्रोविजंस ऑफ अ स्टेचू। देयर इज नो स्टॉपल अगेंस्ट एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर 1996 MLD पेज 144। अगला आ गया ऑन क्वेश्चन ऑफ राइट्स, जहाँ पे क्वेश्चन ऑफ राइट्स आ जाएंगे वहाँ पे भी स्टॉपल को अप्लाई नहीं कर सकते। फिर आगे अगेंस्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 जो हमारा कानून है, हम कानून के ख़िलाफ़ कैसे जा सकते हैं, उसके बारे में हम स्टॉपल में नहीं जा सकते। आगे इन क्रिमिनल केसेस, स्टॉपल हमेशा सिविल केसेस में डील होगा, क्रिमिनल केसेस में नहीं होगा। ज़मानतों वगैरह में ये डील नहीं होगा, चलान वगैरह में, ये जो क्रिमिनल ऑफेंस, ये जो थाने में ऑफेंस होते हैं उनमें नहीं होगा। जो सिविल ज़मीनों के केसेस होते हैं, जो दूसरे केसेस होते हैं, जो नादरा के केसेस होते हैं, उम्रें छोटी बड़ी होनी होती हैं, इस तकरार हक़ के केसेस होते हैं, दावा तकमील मुख्तस के केसेस होते हैं, जितने भी सिविल केसेस होते हैं स्टॉपल इस्तेमाल उसमें होता है। फिर अगला पॉइंट आ गया अगेंस्ट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट, यह अथॉरिटी है PLD 1974 कोयटा 21। नो स्टॉपल ऑपरेट अगेंस्ट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, इसके बारे में स्टॉपल नहीं रोकता। फिर फाइनल हेडिंग आ जाती है कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, हेडिंग नंबर 9। द पिथ एंड मैरो ऑफ ऑल द प्रीवियस डिस्कशन, देयर इज नो आउट टू शो दैट estoppel has a right to every person to secure himself, and if any person infringed her rights, then plaintiff has fully right to stop himself or herself other than court, because he has full rights according to कानून शहादत आर्टिकल, जैसा कि आपको बता दिया गया है। दरमियान में लिख दीजिएगा स्टॉपल कहाँ इस्तेमाल होता है, कहाँ इस्तेमाल नहीं होता। ले जी, अगला लेक्चर भी हम आज ही करेंगे। तब तक के लिए जोया लॉ एसोसिएशन की तरफ से राना हमजा जी जोया एडवोकेट को इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।